इंदौर के सभी टीचर यहाँ पर। तो सर आपका इंट्रोडक्शन, कुछ भाई लोग हैं मेरे, कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट ईयर कहा गया कि 2000 सीट बिक गई। सरकार को लेकर या फर्जीवाड़े को लेकर या सीट बिकने को लेकर कुछ जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार 1 घंटे 8 मिनट में पेपर हो गया, 52 मिनट फालतू में कह रहे हैं। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि कुछ फर्जी पर आपके विचार क्या रहेंगे? सर अभी तो एग्जाम स्टार्ट हो बहुत रहा से है। यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए ऐसा ही है, पहले तो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे आएंगे तो उनको आने दो। साथियों मैं दिलीप राय जायसवाल इस समय आईपीएस कॉलेज के पास उपस्थित हूं, पहुंच गया हूं। जैसा कि आपको पता है 30 अक्टूबर 2025 मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का पहला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज चल रहा है, कंटिन्यू है। जैसा कि आपको पता है कुछ ही समय बाद, कुछ ही पलों बाद, कुछ ही क्षणों बाद एग्जाम सेंटर से मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, अभ्यर्थी, एस्पायरेंट निकलने वाले हैं। आपके लिए डायरेक्ट यहां से बताया जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में एमपी पुलिस के पेपर में किस तरह के प्रश्न कहां से पूछे गए और किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्नों का वेटेज रहा। ये सारी चीजें एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं कि जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है सेंटर को लेकर, लेकिन इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक टीम हमारी कलेक्टर ऑफिस में बैठी हुई है और अभी देखिएगा इंदौर के सभी टीचर यहाँ पर एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए उपस्थित हैं। एक एक करके यहाँ पर मैं तब तक सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। चलेगा, आइएगा यहाँ पर सर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। आइएगा सर, नमस्कार, मैं दिलीप राय जायसवाल। तो सर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। सर मेरा नाम शास्त्री सर, सेवाकांत शास्त्री। ओके और सत्यार्थी सर में क्लासेस में हम लगातार लंबे वर्ष से कर रहे हैं। ओके और साइंस पढ़ाता हूँ सर मैं उधर। साइंस पढ़ाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से आप आईपीएस कॉलेज के सामने ठीक है प्रेजेंट हुए हैं, तो अभी एग्जाम चल रहा है, बच्चों का बेसब्री से आपको भी इंतजार है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी अब सर पहली शिफ्ट है, पहला दिन है। इंतजार सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ये है कि कौन से क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, उनकी जानकारी लेना है हमको। कुछ भी पता चल जाए कि भाई पैटर्न वही है, नहीं है, क्या चेंजेस आए, बस इसकी खुशी है। आपको क्या लगता है कि इस बार पेपर में क्या कुछ चेंजेस हो सकता है? अब चूंकि एजेंसी बदली है, उस हिसाब से लगता है कि पेपर का पैटर्न जो आबकारी में रहा और वर्ग 3 में रहा, सेम वैसे ही बना रहेगा। सेम वैसा बना रहेगा, बिल्कुल। ज्यादा चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं लग रही उतनी। जिस तरह से आपने अपने संस्थान में जो सिलेबस पढ़ाया है या चैप्टर या सब्जेक्ट या टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो आपको क्या लगता है वहां से कुछ? बिल्कुल लगता है। और लगता क्या है उसका हमने प्रूफ भी दिया है। वर्ग 3 में जैसा पढ़ाया A to Z वैसा आया। और प्रूफ भी उसके साथ मिला। उसके साथ में जो इससे पहले एक्साइज का क्वेश्चन भी हुआ, पेपर भी हुआ, उसमें भी उम्मीद के अनुसार पूरा है, क्योंकि पहली बार हुआ था वो। पहली बार हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थी शर्मा एकेडमी से एनालिसिस के लिए आए हैं। आगे चलिएगा, एक एक करके हम और यहाँ पर सर से इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले भैया सर, अरे आपका नेम क्या है? मेरा नाम निशांत गौर है। निशांत गौर जी, आप अभी इस समय किस पर फोकस करके या किस पर गौर कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप 1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन दें आपका बस। देखिएगा ये अभी नहीं दे रहे हैं सर, तो चलिएगा यहाँ पर सर से बात कर लेते हैं, कुछ टीचर्स वगैरह, ट्रेनर्स वगैरह चलेगा। तो यहाँ पर कुछ ठीक है एकेडमी से कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं। अभी जैसा कि मैं पूछना चाह रहा था, तो उनकी पॉलिसी को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, सल्यूट करता हूं उनकी पॉलिसी को, मैं उसको ओपन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ ही समय में आपको हम बताने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। और भी कुछ टीचर्स हैं, मैं उनसे भी डिस्कस करता हूं। चलिएगा यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं मेरे, कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं यहाँ पर आ जाते हैं। देखो नमस्कार, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप भी तैयारी करेंगे? आपका एग्जाम कब है? 10 तारीख को, 10 नवंबर को। तो आप 10 तारीख की तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, कर रहे हैं तैयारी पहले जैसी। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रीवियस ईयर की तरह फर्जीवाड़ा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा सर, होगा तो भी कितना होगा, कर ले। 7,500 सीट है। लास्ट ईयर कहा गया कि 2000 सीट बिक गई थी। 500, 1000, 1500 बिकेगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद भी ले लेंगे सिलेक्शन। उसके बाद ही बहुत बढ़िया। आपका फोकस एक सीट पर, एक पद पर है,
तो देखिएगा इनका जिस तरह की सकारात्मक सोच है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना बस चाहेंगे? बस ये है कि पेपर अबकारी जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार 1 घंटे 8 मिनट में पेपर हो गया, 52 मिनट फालतू बचे रहे। क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं वो किसी से नहीं बन रहे, क्योंकि 19 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो चाह के मैं पढ़ के भी नहीं बना सकता था। अगर मैं चाहे तो रात दिन पढ़ता तो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और जो बन रहे हैं वो नहीं पढ़ने वालों से भी बन रहे हैं, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें। ओके, तो इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को ना मिले। इसमें ना मिले बस। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, चलेगा। ये हमारे स्टूडेंट है, आपका नेम? अमन मीना। अमन मीणा जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मीणा खुल के जीना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीणा खुल के जीना बहुत ही मस्त व्यक्ति है, बहुत ही मस्त स्टूडेंट है। तो आप इस बार मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर या सरकार को लेकर या फर्जीवाड़े को लेकर या सीट बिकने को लेकर कुछ अपने अंदर से विचार निकाल करके इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। देखिए ये जो है हमारे डीजे सर है दिलीप राय जायसवाल जी। अरे सर, हाँ चलेगा, आएगी, आवाज आएगी। जो इनने कह दिया है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप फिजिकल की ट्रेनिंग इनके यहीं से कीजिए। यहाँ पे आपको जीएससी ग्राउंड में मिल जाएंगे, और ये इतने कर्तव्यनिष्ठ है और बच्चों के लिए इतने मतलब बिल्कुल समर्पित है। ठीक है, तो पहले आप पेपर दीजिए। अगर आपका अंक आते हैं इतने कि आपको लग रहा है कि आपको फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा, तो हमारे सर के पास जाइए। इनसे अच्छा आपको ट्रेनर फिजिकल के लिए पूरे इंदौर शहर में नहीं मिल सकता। सर आपके लिए सैल्यूट करता हूँ। अब चलते हमारे पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आप अपना कुछ वो जजमेंट दें या अपने विचार व्यक्त करना चाहें मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर। अभी सबसे पहले तो सभी को अच्छे से एग्जाम दो। जो आपने जो अभी तक रिवीजन करा, जो टेस्ट लगाया, तैयारी हुआ, भटके ना, कहीं ना कहीं भटके ना, कोई अलग से ना पढ़े। जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करे। जो आपने पढ़ रखा है उसको प्रॉपर रिवाइज करें, इस तरह का हमारे पवन जी का कहना है। तो सभी छात्र अभी परीक्षा पर फोकस करें, किसी भी तरह से बहकावे में, किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। जो भी समय अभी बचा है उसको लेकर के तैयारी कंटिन्यू रखें। और जिनके आने वाले जैसे आज से रिव्यू होने वाला है, बहुत से यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, वैसे क्वेश्चन आए, सरल आए, कठिन आए। उस चक्कर में क्या है, बच्चा इधर उधर। ओके, अक्सर क्या होता है यूट्यूब पर एनालिसिस के माध्यम से कुछ क्वेश्चन से ऐसे बता दिए जाते हैं जो आए नहीं होते। आपका कहना ऐसा है, जिससे भ्रमित ना हो आप, ठीक है, ऐसा कहना चाहेंगे, डिस्टर्ब ना हो आप। कंटिन्यू जिस तरह से आपने पढ़ा है, जहां पर भी आपने टेस्ट लगाए हैं, आपने कोर्स खरीदा है, बढ़िया सिस्टमेटिक पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। क्या होता है, हार्ड वर्क अनलॉक्स द डोर ऑफ सक्सेस। कठिन मेहनत सक्सेस के दरवाजे खोलता नहीं तोड़ता है। तो बने रहिएगा। जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, अब चलते हैं हम बागियों की भूमि चंबल क्षेत्र में चलते हैं। तो चंबल एकेडमी के हमारे, ठीक है, क्या बोलते हैं, धाकड़ जी है ना, धाकड़ सर जबर सीख धाकड़ जी के पास पहुंच गए हैं। और सर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे पुलिस परीक्षा को लेकर? फर्स्ट शिफ्ट है, और पहले तो आप बताएंगे कि जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा ही है, पहले तो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे आएंगे तो उनको आने दो। उसके बाद उनका क्या रिव्यू रहता है, क्या कोई कंप्यूटर में कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं थी, किस प्रकार का पेपर रहा, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके थ्रू फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है। 2-3 दिन एग्जाम चलेंगे, अगर कोई धंधाली हो रही तो 2-4 दिन बाद मालूम चलता है। जो भी कर रहा होगा वो तो नजर रहेगी, एक्सपोज हो ही जाएगा। बिल्कुल एक्शन लेंगे, सारे एकजुट होकर सारी चीज प्रोसेस करेंगे। लेकिन यही है कि हम जितना सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे, बाकी आप सर और सब लोग हैं। और बाकी जैसे सेंटर से स्टूडेंट्स आते हैं, 1 by 1 उनसे जानकारी लेते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, किस तरह का आज उसका पेपर का रुझान रहा, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे, ऐसी जानकारी अपन जुटाते हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए कि सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको 4-10 क्वेश्चन और अपने मन से बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया, जिससे अपने खुद को फेमस करने के लिए। एक्यूरेट करेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, भले क्वेश्चन जो भी टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन आए तो 4 ही बताया जाए। ऐसा ना बताए हाँ ठीक है इस प्रॉफिट कुछ क्वेश्चन को ले लो और बच्चों को बेवकूफ बनाया जाए, ऐसा ना किया जाए तो अच्छा है। तो देखिएगा इन्होंने बहुत ही सदे हुए शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए, इनके लिए सलाम करता हूँ। और भी कुछ कैंडिडेट है, सर से भी थोड़ा सा इधर जान लेते हैं, आइएगा। हाँ सर, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ कहना चाहें आप। जिस तरह से आप सेंटर पर आ ही गए हैं तो आप भी हमारे मेहमान हैं, आपका भी स्वागत कर लेते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम।
आईपीएस कॉलेज के सामने, तो आप क्या विचार रखना चाहेंगे आज के एग्जाम को लेकर, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर और मोहन सरकार को लेकर के 45 दिन में आपने समय दिया, 45 दिन का, और सही परफेक्ट टाइम पर एग्जाम करवाया, और आगे के लिए इस पर आपके विचार क्या रहेंगे? सर अभी तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आज से एग्जाम है और 45 दिन तक एग्जाम है। तो इन पूरे 45 दिन में किस स्ट्रेटजी पे एग्जाम आएंगे, क्या पेपर्स रहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एक दिन से लेके 45 दिन तक हर एक शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, और इन शिफ्टों में अगर हम बात करेंगे तो इजी से लेके मॉडरेट हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। अब थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आज जिसका पेपर हुआ या फिर स्टार्टिंग के 10 दिन में जिसका पेपर हो, जिसका लास्ट के 10 दिन में पेपर है, तो उनको थोड़ा सा टाइम डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब 40 दिन का एक्स्ट्रा दिन मिल जाए जिसमें वो एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। और एक डिसएडवांटेज ये है कि 26 तारीख आपने लास्ट डेट दी थी फॉर्म की और 30 तारीख को आपने पेपर लिया, सिर्फ 4 दिन का अंतराल दिया आपने सिर्फ एडमिट कार्ड के लिए। और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए जिसमें बच्चे और थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते, पूरी तरह से तैयारी कर लेते, समझ जाते। ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। तो बहुत बढ़िया, आज हम आपको बताने वाले हैं, और जिस तरह से आप जो अपकमिंग जिनके एग्जाम्स रहेंगे, जैसे कि किसी को 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप अभी भी फोकस करते रहे अपने एग्जाम पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करते रहे। आगे की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।